उसको दिखाइए, एक सिलेबस हमको दे दीजिए। तो बुक ही में तो है ना, बुक नहीं है। आगे सब देखिए, पहला लिखिए यूनिट 1 में, मतलब सीरियल में भी आप लिख सकते हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, इस पे क्वेश्चन या फॉर्मेट भी जरूर से करिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे सिर्फ फॉर्मेट आ सकता है कि जैसे बताइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट, इसी तरह इसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट लिखिए ब्रैकेट में, फॉर्मेट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मेट जरूर से करना है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? दूसरा लिखिए इसी में है ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरी के लिए भी है, प्रैक्टिकल के लिए भी है। अभी तो इसका लिख रहे हैं, अच्छा ये थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी। हाँ, फिर नेक्स्ट लिखिए यूनिट 2 में आपका देखिए जो वेजेस वाला आप लोग रोवन एंड हैस्ले प्लान लिखे थे ना, किए हैं उसका आप लोग सॉल्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसका भी डायरेक्ट लिख दिया, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है रोवन एंड हैस्ले प्लान। और भी कुछ प्रैक्टिकल होगा तो उसको देखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, इसी में आपका एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन पे है ना क्वेश्चन प्रैक्टिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, जो ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, इस तरह का है ना। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेट भी है ना, फॉर्मेट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सब करते जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद है, इसके बाद लिखिए सर्विस कॉस्ट, इसके बाद सर्विस कॉस्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, गेन, लॉस, सब में जरूर से करिएगा। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लिखिए एबीसी, लास्ट लिखिए एबीसी प्रैक्टिकल के लिए, इस फ्लो में आप कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए ना एबीसी वाला, 2 प्रोडक्ट वाला, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड भी है, कल बनाए थे वो। हाँ, तो वहां से भी आप फिर से वीडियो से समझ सकते हो, उसमें पूरा क्या है वो मैं बताया हुआ है। ठीक है, हाँ क्या थे, बोले तो थे प्रोसेस के बाद, बोले थे प्रोसेस के बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, हाँ उसके बाद सर्विस कॉस्ट, फिर एबीसी। इसका भी पिछला बार का रिवीजन वीडियो भी है, प्रीवियस ईयर वाला भी है, वो देख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज जो जानना चाहिए आपको वो होगा। ठीक है, थ्योरी में लिखिए यूनिट 1 का। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर, हमेशा याद रखिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको कंप्लीट करना चाहिए आपको, जो भी सिलेबस के हिसाब से है आपका। ठीक है, इसमें लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट, लिखे तो जोर से जल्दी बोल रहे हैं ना। कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। ठीक है, चैलेंजेस है तो वो भी। फिर नेक्स्ट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये किए हैं आप लोग? नहीं किए हैं ये? अच्छा ठीक, नहीं किए तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कर लीजिएगा फिर उसको। हाँ लिख लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी का भी आ सकता है इसमें, कि इसमें क्या अंतर होता है। फिर लिखिए कॉस्ट, कॉस्ट जो आया भी हुआ है आपका, कॉस्ट, उसका फिर फीचर्स, ये सब लिख सकते हैं, कॉस्ट फीचर्स। एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी लिख लीजिए, कॉस्ट अकाउंटेंट, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये पढ़े हैं? हाँ, ये आप लोग का बुक में है?
ठीक है, तो कर लीजिए, आप तो कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, हमको लगेगा हम भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्टिंग के ऊपर लिखिए। कॉस्टिंग की अच्छा, एक डिफरेंस होता है कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट क्या है, अकाउंट